एक बार की बात है, कुछ पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक, पढ़े लिखे लोग, कुछ पत्रकार दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में गए थे। और जब जंगलों में वो गए, जंगली लोगों से उन्होंने बात की तो उन्हें बड़ी अजीब सी बात पता चली थी। जंगली लोगों से बात करने के दौरान जंगली लोग इस बात पे हंस रहे थे ये सुनकर कि दुनिया के लोग जंगल से बाहर दिमाग से सोचते हैं। ये सुनकर हंस रहे थे वो लोग, जो ट्राइबल साउथ अफ्रीका के लोग थे। तो इन्होंने पूछा कि भाई आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है कि दुनिया के लोग दिमाग से सोचते हैं, इस पे आश्चर्य की बात क्या है? तो वो ट्राइबल कहते हैं कि हम तो बचपन से ये देख रहे हैं कि हम तो पेट से सोचते हैं, लेकिन पहली बार पता चला कि आप लोग दिमाग से सोचते हो। जबकि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इंसान पेट से सोचता है, ऐसा उन्होंने कहा। जब ये लोग शोध करने लगे, खोजबीन करने लगे, तो पता चला कि बहुत गहराई से उन्होंने उस अस्तित्व की बात की है जिसका असर हमारे दिमाग पे होता है। और आज के मनोवैज्ञानिक अब धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के मनीषी, भारतीय संस्कृति के साधु संत सन्यासी वर्षों से इस पे कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ में आयुर्वेद को जोड़ा गया। उसका ही अंश आयुर्वेद भी है, यानी आयु बढ़ाने की कला, स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखने की कला जब तक इंसान नहीं सीख पाता है तब तक मानसिक स्तर से अपने आप को या आध्यात्मिक स्तर से अपने आप को ठीक नहीं कर पाता है। तो भारत के मनीषी में इन बातों को कह रहे हैं कि पेट अगर किसी का खराब होगा तो दिमाग खराब हो जाता है। आप सभी शिक्षक हैं, छात्रों से कभी भी बात करेंगे, कितना भी अच्छा छात्र हो, उसे ऐसे तेल मसाले वाली चीजें खिला दी जाए जो बहुत स्वाद में अच्छा तो लगता है लेकिन शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है, तामसिक भोजन, तो हो सकता है वो छात्र अपनी पढ़ाई पे फोकस और कंसंट्रेट ना कर पाए। यानी कि पेट डिसाइड कर रहा है कि दिमाग की स्थिति कैसी होगी। आप कितने भी भूखे हो, कितना भी अच्छा स्वादिष्ट पकवान आपके घर में बना हो, लेकिन जब थाली परोस दी गई है आपके सामने, आप खाना खाने बैठ चुके हैं और दिल से चाह रहे हैं कि मैं खाना खाऊं, मन से खुश हैं, उसी वक्त ये एक खबर आपके पास चली आए और दुखद खबर चली आए तो आप देखेंगे सारी भूख मर जाती है। ऐसा महसूस किया आपने? भूख मर जाती है। और अगर जबरदस्ती आपने खा भी लिया तो पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, खाना पचता नहीं। इस पे शोध किया गया और अब शोध के अनुसार से, भारत ने तो बहुत पहले कहा लेकिन पाश्चात्य देश के लोगों ने कहना अब शुरू कर दिया है कि पेट जो है वो कितना महत्वपूर्ण हमारे दिमाग के लिए है। घर के दो पुरुष या घर की दो महिलाएं अगर आपस में लड़ाई झगड़े कर रही है तो ध्यान से देखिएगा, किसी एक का पेट खराब होगा, पेट ठीक कर दीजिएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा, जुबान ठीक हो जाएगी। अक्सर क्या होता है कि हमारी माताएं बहनों का पेट खराब होता है तो गुस्सा जुबान से निकलती है। बाबूजी को समझ में नहीं आता कि नाराज क्यों है, उनको भी नहीं मालूम कि हम नाराज क्यों हैं। एक बहन जी दिल्ली में रहती है, उन्होंने कहा कि स्वामी जी जब से आपका प्रयोग मैंने किया ना तो अब मेरे पति अच्छे हैं बुरे हैं सारी शिकायतें खत्म हो गई। अब कहते हैं कि भाई तुम अपना जीवन जियो, हम अपना जीवन जिए, हम बहुत खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। पहले मेरे पति में दुनिया की सारी कमियां दिखाई देती थी, लेकिन अब मेरे पति अच्छे लगते हैं और पति को भी लग रहा है कि मेरी पत्नी का पुनर्जन्म हुआ है। तो आप देखिए कि पत्नी को सुधारें या पति को सुधारें, उससे अच्छा है खुद को ही सुधार लें और खुद को सुधारने के लिए अपने पेट को सुधार लें। कचरा अंदर भरा पड़ा है और अंदर का कचरा बाहर दिखाई देता है। जैसे कस्तूरी का मृग, कस्तूरी अंदर है लेकिन खुशबू वो बाहर ही ढूंढते रहता है और पूरी जिंदगी ढूंढते रहता है, खुशबू कभी मिलती नहीं, बेचारा अतृप्त ही मर जाता है। और मौत के समय जब पड़ा रहता है जमीन पे, चल नहीं पाता, तब उस समय जब अपनी खुशबू को फिर से महसूस करता है और कहता है कि जिंदगी भर तुमको ढूंढते रहा, तुम तो कभी मिले नहीं, ध्यान से ठीक से महकता है, तब पता चलता है अरे वो खुशबू तो नाभि में थी। यानी मौत के समय वो सच्चाई पता चलती है लेकिन तब तक जिंदगी गुजर चुकी है। आज हमारे समाज में जितनी भी शिकायतें
चाहे वो प्रशासनिक लोगों से शिकायत हो, चाहे अपने परिवार से शिकायत हो, चाहे बाबूजी शिकायत, माताजी से शिकायत, पति से, पत्नी से शिकायत, वो शिकायत यहां नहीं है, वो शिकायत यहां है। आप करेंगे तो पता चलेगा। मैं आपको बताऊं, बस लास्ट में इतना ही अपना अनुभव बता दूं कि पिछले 5 वर्षों में मैं सामाजिक आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूं, लोगों के बीच जाता हूं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मैंने जितनी गालियां खाई हैं लोगों से, इसी समाज से, उतनी पूरी जिंदगी में मैं नहीं खाया। अगर उतनी सारी गालियों को अपने दिमाग में रख लेता तो कब का मैं पागल हो चुका होता या सामाजिक कार्य बंद कर दिया होता। लेकिन रोज गाली खाता हूं, यहाँ गालियां आती हैं, लोगों के कमेंट आते हैं, विचार आते हैं, नकारात्मक भी लोग बहुत हैं, है ना, आते हैं, लेकिन रोज मैं पेट की धुलाई कर देता हूं, दिमाग साफ हो जाता है। पेट साफ करेंगे दिमाग साफ हो जाएगा, करके देखिएगा। और बौद्धिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति कभी भी होगी जब पेट की सफाई होगी। मैं ऐसे बहुत साधुओं को देखा हूं, घर छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, बाल बच्चे छोड़ दिए और ऋषिकेश हरिद्वार में पड़े हुए हैं, गैस की समस्या से और पेट की समस्या से पीड़ित हैं। अब कहते हैं भगवान तो मिलते नहीं, बर्बाद कर दिया 25 साल, भगवान मिल नहीं रहे। लेकिन भगवान मिले ना मिले, लेकिन वो परम सत्ता का परमा आनंद, भगवान के रूप में वो आनंद आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा। जिस दिन उस आनंद में झूमोगे, उस दिन आपको आप ही शिव दिखाई देंगे, उसी दिन आपके अंदर से कृष्ण उत्पन्न हो जाएंगे, उसी दिन आपके अंदर से राम उत्पन्न हो जाएंगे। यानी आध्यात्मिक उन्नति करके अगर परम आनंद तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सारी शिक्षा, सारी दीक्षा सब अधूरी रह जाएगी। मैं आप सभी से प्रार्थना ये करता हूं कि इस 1.25 लीटर पानी के प्रयोग को, चूंकि इसका असर अगर लगातार करेंगे तो 1 महीने में दिखने लगेगा, इस प्रयोग को आप जरूर करें, अक्षरशः इस प्रयोग को करें और आपके संपर्क में जितने बच्चे हैं उनसे भी कराएं। आप देखेंगे हमारी जो युवा पीढ़ी है, कुछ आने वाले 1-2 सालों में अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा और बच्चों का ध्यान केंद्रित होने लगता है पढ़ाई पे, बच्चों के मार्क्स अच्छे आने लगते हैं पढ़ाई पे, डिप्रेशन जैसी बीमारी युवाओं में बहुत हो रही है, वो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी और वो युवा हमारे राष्ट्र के लिए लाइबिलिटी नहीं एसेट्स बनकर आएंगे और राष्ट्र को मदद करने के लिए राष्ट्र के हाथ और पैर बनकर इस राष्ट्र को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े प्रेम से सुना।